केजीएमसी हमारे पीछे है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, उसका कोविड वार्ड हमारे पीछे है। ये उससे जुड़ा हुआ फुटपाथ है और यहाँ ये जो महिलाएं बैठी हैं उनके वो एक पेशेंट को लेकर आई थी। जो उस तरफ महिला बैठी हैं उनके पति वो कोविड पॉजिटिव थे और वो लोग यहाँ पर सुबह भर्ती कराने लाए और अब वो नहीं रहे इस दुनिया में। तो क्या रहा, पूरी प्रक्रिया कैसी रही, ये लोग बता रहे थे कि समय पर इलाज नहीं मिल पाया। कई अस्पतालों में गए, दाखिल करवाने की कोशिश की, मगर सब ने कोरोना पॉजिटिव जानकर सब ने लौटा दिया, कहीं पर भी वो नहीं हो पाया। तो जब तक यहाँ पहुँचते वो रास्ते में ही दम तोड़ चुके थे। आपका नाम क्या है जी? आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मी। लक्ष्मी, कहाँ रहते हैं आप? मैं कानपुर में रहती हूँ। आप लोग कानपुर से यहाँ? जी। वो भी कानपुर? नहीं, वो यहीं रहती है, सिस्टर है जी। वो अपने पति के साथ यहीं पर रहती? हाँ, वो यहीं रहती है। तो कब पता चला? उनको परसों नरसों उल्टी आई थी। कोई लक्षण, क्या लक्षण थे? लक्षण तो मुझे नहीं पता क्या हुआ। आप बात कर पाएंगे? आपके पति का नाम क्या था? उनका नाम नितिन वर्मा। नितिन वर्मा। क्या लक्षण थे उनके? हाँ? सबसे पहले जब तबीयत खराब हुई तो क्या क्या हो रहा था? उनको बुखार आ रहा था तो उनने दवाई ले ली तो बुखार थोड़ा उतरने लगा, बुखार चढ़ने उतरने लगा। तो हमने एक दिन उनसे बोला कि चलो जांच करवा लेते हैं। फिर डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, इनकी जांच करवाओ, सबसे पहले हम अभी दवाई नहीं देंगे। तो फिर हमने इनकी जांच करवाई, उसके बाद ये निकला। उसके बाद ये देवर हमारा दवाई करता रहा, मेडिकल स्टोर से ला के देते रहे, वो खाते रहे। उनको उल्टी होती रही, पेट में दर्द होता रहा। और कल तो इनकी बहुत तबीयत ख़राब हो गई। हमने कल रात में इनसे पूछा, हम अपना उठ के आ रहे थे 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे। हमने इनसे पूछा क्या दिक्कत है, तो कहने लगे कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में एकदम आखिरी में बोले कि हमको बहुत दिक्कत है, हमको भर्ती करा दो। तो हमने कहा ठीक है, सुबह का थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, थोड़ा उजेला हो जाए तो ले चलेंगे। बस मेरी इतनी बात हुई, इनके बाद लाते लाते इनने ऐसा दम तोड़ दिया। आप ये माँ है? मौसी। आप लोग यहाँ लाने से पहले आप लोग कानपुर से इनकी मदद के लिए आए, कब रवाना हुए आप लोग? हमने यहाँ करवाया। आप लोग कानपुर से कब आए लखनऊ? हम लोग 11 बजे यहाँ पहुँचे। रात को 11 बजे। अच्छा, जब पता चला कि तबीयत बिगड़ गई है तो उसके पहले कहीं अस्पताल में एडमिट करवाने की कोशिश की? इनके देवर ले गए थे 2-3 जगह, तो वहाँ मना कर दिया गया, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद हम लोग ने यहाँ जब 11 बजे आए हैं तब हम लोग ने ज़बरदस्ती कराया, तब तक उनके प्राण निकल चुके थे। प्राण निकल चुके थे। तो अंदर जब वो गुजर गए तब ये इन लोगों ने अंदर, आप लोगों ने क्या किया? मतलब अंदर आके उन्होंने डिक्लेयर कर दिया? उनने देखा, मतलब किया सब कुछ अंदर, तब उनने बताया कोई प्रश्न नहीं चल रही है। अभी आप लोग शव के इंतजार में बैठे? मट्टी के इंतजार में बैठे हैं। बॉडी के इंतजार में। बॉडी के इंतजार में अभी बॉडी मिली नहीं है। क्या बताया है, कब तक? कब तक बताया कि अभी 1-1.5 घंटे में मिलेगी। 1.5 घंटे में? को जाना भी है, पहले से तबीयत खराब थी क्या उनकी? कल रात में जब हुई तो ये हुआ कि लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन में कैसे ले जाएं। तो ये अब मरीज़ का लॉकडाउन से तो कोई मतलब नहीं है भाई, वो तो चाहे लॉकडाउन लगा हो या कुछ लगा, वो तो काम होना ही है। इनके बस यही देवर ने थोड़ा यही कर लिया कि लॉकडाउन लगा है, नहीं ले जाना है, वही घर ही में इनके फिर ज़्यादा खराब हो। जब ये मैम घर से निकले और इन सुबह भी जब ये निकले और इन्हें पहले ही हॉस्पिटल में एडमिट मिल जाओ, सही समय पे ट्रीटमेंट मिल जाता तो आज इनकी ये स्थिति ना होती, लेकिन तो शायद बच जाते, क्योंकि तो समय पर अस्पताल में एडमिट मिल जाता, भर्ती हो। हाँ, तो इनको मिल जाता, तब तक सांस चल रही थी। हॉस्पिटल है जहाँ पे इनको मतलब लिया गया है, 2 हॉस्पिटल से इनको वापस कर दिया गया।
एक का नाम मतलब सिविल हॉस्पिटल है, तीसरे का मुझे मालूम है। अच्छा, सिविल हॉस्पिटल से वहाँ पे तो कोरोना की भर्ती हो रहे हैं ना? लेकिन उन्होंने किया नहीं। क्या कहा? बेड नहीं है जी, बेड नहीं है। 7 तब तक चल रही थी, 5 तब तक होता तो आज ये स्त्री ना होती, अगर ले लेते समय तो। पे इलाज मिल जाता तो शायद मतलब बच भी सकते थे। दूसरा अस्पताल कौन सा था, प्राइवेट था या सरकारी था? मैम उसका नाम मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि हम लोग सभी कानपुर से आए हुए हैं इसलिए। अच्छा, मैं समझ गई। अब जो आपको ऊपर ये पहला वाला वो तो बड़ा अस्पताल है, सिविल हॉस्पिटल जो है, वहाँ नहीं मिला, वहाँ नहीं। उनको ढाढ़स दीजिए, उनको भी कहिए अपना ध्यान रखें। वो पति की तीमारदारी कर रही होंगी, वो भी एक्सपोज हो सकते। नहीं, मैं इनका भी वो करवाने जा रही हूँ। आप लोग संपर्क में आए हैं, आप लोग अपना भी टेस्ट कराइएगा। हाँ, जरूर करवाइएगा। नहीं, जरूर परहेज से जरूरी कराना है। सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र, ये हमारे बहनोई साहब थे। कोई व्यवस्था नहीं। 2-3 घंटे पहले फ़ोन किया गया, हेल्प डेस्क में कोई भी नहीं आया, ना कहीं से फ़ोन आया। हमारे बहनोई की डेट यहाँ पर हो गई, यहाँ पे लेने के लिए मना कर दिया। लेकिन जब हमने ज़बरदस्ती थोड़ी सी कहा कि हम लोग इतनी दूर से आए हैं, लीजिए, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ नहीं करा। सिर्फ वो लगाया, एक उंगली में लगाते हैं फिंगर्स में, उसके बाद ऑक्सीमीटर होता है, ऑक्सीजन मापना। हाँ, वो लगाया। उसके बाद थोड़ी देर बात करें, ECG करेंगे, ECG के बाद बता दें कि डेट हो गई। ये लोग बता रहे हैं कि रास्ते में हो चुकी थी। रास्ते में डेट नहीं हुई। यहाँ पर से हम लोग आए थे, तब इनकी एक बीट जो थी हल्की हल्की चल रही थी। एम्बुलेंस मिल गया था क्या आप लोगों को? एम्बुलेंस हम लोगों ने प्राइवेट किया था। कितना लगा था? 1000 रुपये एम्बुलेंस का लिया है। प्राइवेट एम्बुलेंस मिला, सरकारी नहीं। सरकारी कोई नहीं है। हेल्प डेस्क पे हम लोग 2 घंटे पहले हमारे छोटे वाले दामाद के भाई ने फ़ोन किया, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया। CMO साहब को भी फ़ोन करा गया था, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया यहाँ पर। इसके बाद यहाँ लाए हैं, ये हमारी बहन से पूछिए, सिस्टर बताएगी। लेके इनको खड़े थे 2 घंटे में, नहीं इनको लिया अंदर तक घुसने तक नहीं दे रहे थे। इनने दम तोड़ दिया। तब मैंने अपने कानपुर में फ़ोन किया, मेरे भाई लोग आए। उसके बाद उन लोगों ने हॉस्पिटल में भर्ती किया। जब मेरे आदमी को दम ख़त्म कर दिया, आज अगर हॉस्पिटल वाले ले लेते तो मेरे आदमी बच जाते। 2 घंटे तक का वेट कराया हमको। मैं यहीं पे एम्बुलेंस लेके आदमी को लेके पड़ी रही ऐसे ही। एक डॉक्टर छूने के लिए तैयार नहीं था, अंदर तक का एम्बुलेंस तक नहीं लाने दे रहा था। हम बेचारे ने दम तोड़ दिया। कितने बच्चे हैं इनके? बच्चे नहीं, 1.5-2 साल की शादी हुई है। 1.5-2 साल पहले शादी? 1.5 साल में भी शादी हुई है इनकी। शादी अभी 1.5-2 साल हमारे कानपुर से हम लोग ने शादी करी है। हम लोग कानपुर में रहते हैं और अभी 2 साल पहले इनकी शादी हुई है। जब इनके यहाँ पर जब हम लोग को कल परसों मालूम चला, तो हम यहाँ के कोई भी निजी अस्पताल जो भी कोविड-19 के थे, 2-3 हॉस्पिटल गए, लेकिन वहाँ किसी ने लेने के लिए मना कर दिया। लिया मेरे आदमी को। मैं अभी 2-3 चक्कर लगा के आ गई, मगर किसी ने मेरे आदमी को छुआ तक नहीं। यहाँ पे 1.5 घंटे तक का मैं वेट करती रही। मेरे आदमी की दर्द कर दी इन लोग ने। हम लोग कानपुर से लखनऊ पहुँच गए और ये लोग यहीं लखनऊ में ही मतलब भटक रहे थे कि किसी हॉस्पिटल में ये एडमिट नहीं करा पाए, और हम लोग कानपुर से लखनऊ पहुंच गए। अब आप समझ सकते हो कि कितना टाइम से ये लोग टहल रहे होंगे। कानपुर से लखनऊ आ गया इंसान मदद के लिए, लेकिन लखनऊ में रहकर लखनऊ से मदद नहीं आ पाई। कानपुर के क्या हालात हैं कोविड, देखिए, इन्हें संभालिएगा। बहुत चांसेस हैं ये एक्सपोज हुई होंगी। साथ ही आप सब अपना टेस्ट कराइएगा और ज़रूर आप सावधानी बरतिएगा। अब क्या संभालेंगे, अब तो आदमी चला गया। अगर हम भी चले जाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई परेशानी नहीं है। आदमी है तो सब कुछ है, आदमी नहीं तो कुछ नहीं है। क्या कहा जाए, अभी वो बहुत दुखी हैं। इसका किस सब शब्दों में ढाढ़ा
सारे हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था ही नहीं। कोई भी कोविड-19 के कोई भी हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने लेने से मना कर दिया। डॉक्टर कहते हैं सीएमओ के पास जाओ, सीएमओ कहता है आप वहाँ जाइए। अब हम सीएमओ के पास जाएँ, अपने मरीज़ की जान बचाएंगे। कोई भी कोविड-19 के हॉस्पिटल में इन्होंने सब जगह मना कर दिया। 2-3 हॉस्पिटल गए, उन्होंने कहा नहीं लेंगे, सब वापस कर दिया। हम लोग यहीं प्राइवेट एम्बुलेंस लेके घूमते रहे। अब जब यहाँ पर लेके आए तो डॉक्टर ने यहाँ बता दिया यहाँ पर आपकी मरीज़ की डेथ हो चुकी है। आधे घंटे। कानपुर में क्या हालात हैं? आप कानपुर से लखनऊ आए हैं, कानपुर में कोरोना के आपके आस पड़ोस में क्या हालात हैं? सर हालत इस समय बहुत बेहतर चल रही है। हर लोग वहाँ पर भी लोग अपनी सुरक्षा लेकिन कर रहे हैं। जिस हिसाब से सरकार ने बोला है कि सुरक्षा करें, मास्क पहने और सैनिटाइज लें, सब कुछ करें, लेकिन आदमी अपने हिसाब से जितना कर सकता जो कुछ हो सरकार को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता के लिए करना चाहिए। हेल्पलाइन नंबर पे अगर आम जनता फ़ोन कर रही है तो उनको ये बोला जाता है कि अभी कॉल बैक आएगी आपको, और फिर वो नहीं आती है। लेकिन कोई भी कॉल बैक अगर नहीं कोई पर्सनली सरकारी अस्पतालों में जा करके वो कोरोना जांच अपनी करा रहा है और वो पॉजिटिव आ रहा है, और फिर घर वाले हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करके टीम बुलाना चाह रहे हैं कि सारे परिवार की जांच हो जाए, तो उस पर कोई रिस्पांस नहीं हो रहा है, कोई टीम नहीं आ रही है। अब बताइए ऐसे हालातों में क्या कर रहा हूँ, नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा। क्या नाम है आपका? मेरा भाई एडमिट है के हॉस्पिटल में, अभी ऑक्सीजन वेंटिलेटर पे है। कल से मैं ट्राई कर रहा हूँ, कल लेटर भी वहाँ गया था बनवाने कोविड लाल बाग में, वहाँ भी कुछ सुनवाई नहीं, वहाँ भी वापस कर रहे हैं, कह रहे जब आएगा फ़ोन तभी आएगा। वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में? प्राइवेट हॉस्पिटल है लेकिन वहाँ कंडीशन क्रिटिकल है। वो इलाज करने से बोल रहे हैं कि हमारा कोविड का वो है, इसलिए हमारा कोविड प्रोटोकॉल के तहत आप कोविड सेंटर में इलाज कराइए। कोविड सेंटर में आप बता रहे हैं कि आपको नहीं मिल रहा है नंबर से कोई कॉल नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। लाल बाग में एक सेंटर बना हुआ है, आपको जानकारी है? कहाँ? लाल बाग में एक कोरोना सेंटर है। वहीं लाल बाग में ही गया था कल मैं। गए थे, क्या हुआ वहाँ पे? उन्होंने आपका नाम लिखा? नाम दिया मैंने लिख के, सब कुछ कंडीशन बताई पेशेंट की। मैंने यहाँ तक ये भी कहा कि हमारा रेलवे में थोड़ा है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि पेशेंट मतलब बेड खाली है, आप वहाँ से रेफ़र करा के ले आइए। जब तक रेफ़र नहीं करेंगे सीएमओ ऑफिस से तब तक कोई सुनवाई नहीं है। 2 पेशेंट वहाँ पे ऑन एम्बुलेंस थे, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहाँ रो रहे थे 2 लोग खड़े ऑक्सीजन सपोर्ट पे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं वहाँ। ज़्यादातर जो कोविड के बने हुए हॉस्पिटल हैं, हमने तो आज जितना समझा है बस ये जाना है कि यहाँ पर सिर्फ वीआईपी लोगों की मतलब सुनी जा रही है कि पता चल रहा है किसी की वीआईपी की गाड़ी आ रही है तो सारे डॉक्टर उनके पीछे लग जा रहे हैं, और आम जनता बुला रहा है, हाथ जोड़ रहा है, पैसे देने के लिए तैयार है, उसके बाद भी उनकी नहीं सुनी जा रही है। इतना मुझे आज यहाँ समझ में आया है ना, बस। कई लोग हमसे कह रहे हैं कि वो अस्पतालों में जाकर इंडिविजुअली पता कर रहे हैं कि बेड है या नहीं है। कई जगहों पर लोगों ने बताया कि उन्हें पता चलता है कि बेड है तो वो जाते हैं, बताते हैं कि फ़लाना जगह पर हमने पता किया है, वहाँ पर इतने बेड हैं, आप हमारे मरीज़ को रेफरल कोड दे दीजिए तो हम वहाँ पे एडमिट हो जाएंगे, हमारी बात हो गई है, डॉक्टर तैयार हो गए हैं कि आप लेकर आ जाइए कोड तो हम आपको कर लेंगे। बट वो रेफरल कोड नहीं मिल पा रहा है और उसके बिना भर्ती नहीं किया जा सकता, वो हाथ खड़े कर दे रहे हैं। तो इस मुश्किल में जब आपको एक एक सेकेंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो सीवियर कंडीशन में आते हैं वो बहुत जल्दी उनकी हालत कई मरीज़ों में देखी गई कि बहुत तेज़ी से गिरती चली जाती है, बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होता चला जाता है और मरीज़ की मौत भी हो जाती है। तो ऐसी स्थितियों में आपको एक एक सेकेंड कीमती होता है आपके लिए, और लेकिन यहाँ पर लोग मरीज़ को छोड़कर भर्ती करवाने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, इनका अनुभव था ये एम्बुलेंस में लेकर घूमते रहे। और उन्होंने जो बात कही वो ये कि हम कानपुर से लखनऊ पहुंच गए, लेकिन लखनऊ में रहकर लखनऊ वालों को जो वो थे उनको इलाज नहीं मिला, उनको लौटाया जाता रहा। क्या पता अगर नहीं लौटाया गया होता तो वो इंसान ख़त्म नहीं हुआ होता, वो बचा रहता, शायद बच भी जाता। लेकिन उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं, उनकी देखेंगे और भी जगहों पर जाकर लोगों की आप बीतियाँ। ये है लखनऊ शहर, उत्तर प्रदेश की राजधानी, और उसकी ये स्थिति।